नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, हम आ चुके सुप्रीम कोर्ट और आज वो दिन है जब फाइनली रिहाई मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को। और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों की वजह से उन्हें सीबीआई से रिहाई मिली है। उन शर्तों को जानेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि क्या फिर से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कभी भी उन्हें बुलाया जा सकता है सीबीआई और ईडी के द्वारा, क्या उनको लेके क्या पूरी तरह से उनका बेल करार हो चुका है। जनता जानना चाहती है और हम भी इनसे इसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते सर। क्या कुछ अभी जो सीबीआई जिस वजह से छोड़ी है, जिस शर्त को लेके छोड़ी है, क्या था वो शर्त और क्या? सबसे पहले मैं मीडिया वाली के सभी दर्शकों को डॉक्टर एसपी अशोक का नमस्कार। देखिए, क्या है कि ये केस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया था, जिसमें कि उनको जुलाई 26 को जो है जमानत हो गई थी। इसमें इशू ये था कि सीबीआई ने जो केस फ्रेम किया था उसमें 22 महीने तक 22 मंथ तक उनको कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और ना ही उनको ऐसा लगा सीबीआई को कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तब क्वेश्चन ये उठा कि जून 2024 में अचानक सीबीआई को क्या ज़रूरत महसूस हो गई कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाए। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो आपने उनको अरेस्ट किया है, इसमें 2 जजेज हैं, एक ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सूर्यकांत हैं और दूसरा ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर उज्जवल भुयान हैं। तो उसमें दोनों ने अपना जो जजमेंट है वो सेपरेट जजमेंट दिया है, लेकिन उनका जो डिसीजन है बेल का वो सेम आया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो ये कहते हैं कि जो आपने सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है वो जो अरेस्ट है वो इलीगल नहीं है। पर जस्टिस भुयान जो है उनसे डिफ़र करते हैं, वो कहते हैं कि जो टाइमिंग है और वो जो आपने उनको अरेस्ट किया है, वो जो आपको पीएमएलए में जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपने अरेस्ट किया है उसको आपने फ्रस्ट्रेट करने के लिए किया है, तो वो सीबीआई के अरेस्ट को प्रॉपर नहीं मानते हैं। अच्छा, मतलब कि जब ईडी के बारे में बात की जाती है तो ईडी तो पहले ईडी से उनको रिहाई मिल जाती है, लेकिन सीबीआई के वजह से उनका पेच फंसा हुआ रहता है और अभी तक वो जेल में रहते हैं। लेकिन आज फिलहाल वो रिहा हो चुके हैं सर। तो सीबीआई का क्या पेच फंस रहा था और क्यों अब क्या फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है वापस से पूछताछ के लिए? जी हाँ, एक्चुअली बेल जो होती है, बेल ये है कि आपको ये नहीं है कि आपको केस से रिहा नहीं किया गया है, केस आपका चलेगा, ट्रायल आपका चलेगा। ट्रायल के बाद में आपके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम होते हैं उस चार्जेस से आप बरी होते हैं या उस चार्जेस में आप एज एन एक्यूज फ्रेम होते हैं, तो वो इशू बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अभी इस समय उनको बेल इसलिए दिया गया है क्योंकि वो इस दिल्ली स्टेट के जो है सीएम हैं और वो ऐसा नहीं है कि वो जो है बेल कंडीशन को ब्रेक जाएँ, जब भाग जाएं, या वो इस बेल कंडीशन जो भी उसको लगाएंगे उसको वो फॉलो करेंगे और उनका एब्सकॉन्ड होने का या उनका भागने का कोई ऐसा कंडीशन नहीं बनता है। शर्त रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में उनको रिहा करने से पहले, वो क्या कुछ शर्त है सर? शर्त यह था कि उनको पीएमएलए कोर्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो बेल दिया गया था उसके अंदर ये बेल दिया गया था। 2 कंडीशंस लगाई गई थी। एक कंडीशन ये थी कि आप जो है सीएम ऑफिस में और सेक्रेटरीट ऑफिस में एंटर नहीं करेंगे। अच्छा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि आप जो है ऑफिस फाइल साइन नहीं करेंगे। वो कंडीशन जो है वो अभी एज इट इज है और इस केस के अंदर उनको 10 लाख का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। तो ऑफिस फाइल साइन नहीं करेंगे मतलब अगर किसी तरह का स्कीम आता है या कानून लाती है अरविंद केजरीवाल जी अपने दिल्ली के अंदर, तो वो उस पर साइन नहीं करेगी? ऐसा एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रिहाई करते समय, बेल देते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कंडीशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। जस्टिस भुयान ने उसके ऊपर भी अपना रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया है कि ये कंडीशन के ऊपर उनका अपना रिजर्वेशन है कि ये कंडीशन पे वो कैसे उन्होंने अपना मत उनका इसके अगेंस्ट में है। मतलब क्या ये अभी भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें वापस से कभी भी पूछताछ के लिए अंदर किया जा सकता है? जी, बेल के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। बेल सिर्फ इसलिए कि आपको टेम्परेरी आपको जो आपके चार्जेस लगाए गए हैं, अब आपको जो भी एविडेंस हैं वो आपसे ले लिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। अब आपको इमीडिएटली आपको अरेस्ट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट उसका मतलब ये रहता है कि ट्रायल आपका चलेगा। जब तक ट्रायल चलेगा तब तक आप बेल पे हों। बेल की कंडीशन को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यदि आप बेल की कंडीशन को ब्रेक करते हैं तो आपकी बेल फिर कैंसिल हो सकती है, आप फिर जेल जा सकते हैं। आप बेल की कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप जो है जब तक कि ट्रायल चल रहा है तब तक आप ट्रायल आपका अटेंड करेंगे और ट्रायल से भी आपको एग्जम्पशन तब मिलेगा। ये भी एक कंडीशन है कि इसमें यह कंडीशन भी लगाई गई है जो आज सीबीआई की मैटर में बेल मिली है कि आप ट्रायल की हर एक हियरिंग के ऊपर
जो है अपीयर होंगे, और यदि अपीयर नहीं होते हैं तो आपको एग्जम्पशन लेना पड़ेगा, और एग्जम्पशन की परमिशन कोर्ट से मिलती है तभी आप एग्जम्प्ट हो सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रायल कोर्ट में आपको अपीयर होना सर पड़ेगा। एक सवाल जो जनता बार बार पूछती है कि ट्रायल के नाम पे ही इनको लिया गया था, मतलब हिरासत में लिया गया, लेकिन पूछताछ को लेके ये इतने दिन अंदर है अरविंद केजरीवाल जी, तो क्या फिर से पूछताछ के नाम पे अगर वो आते हैं ट्रायल के लिए तो क्या वो लंबे समय तक अंदर रह सकते हैं? नहीं, ट्रायल के नाम पर देखिए, पूछताछ के नाम पर आप जो है अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप जो है उनके जो भी आपके ट्रायल में जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जो भी इंक्वायरी करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन बेल कंडीशन जब तक कोई भी एक्यूज़ जो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप, या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको अरेस्ट करना पड़े पुलिस को, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते तो हैं। ट्रायल के लिए क्या बस एक दिन के लिए आना पड़ेगा और फिर उसी दिन उनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ट्रायल के लिए क्या है, वो तो आपको कोर्ट में जब भी डेट पड़ेगी तब आप कोर्ट में अपीयर होंगे, और आपका जो भी यदि कोई चीज़ प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट में वो आप उसके अंदर शामिल होंगे। उसी वक्त तक मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर वो चले जाएंगे? हाँ, वो तो कोर्ट में कोई भी एक्यूज़ है उसको कोर्ट में जो है हाजिर होना होता है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर है, तो क्रिमिनल मैटर में एक्यूज़ को हाजिर होना होता है और हाजिर होकर प्रोसीडिंग्स में भाग लेना पड़ता है। उसके बाद जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है तो यू कैन गो टू योर होम। सर जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि चूंकि ये लोकसभा का इलेक्शन था तो उस वजह से भी इनको गिरफ्तार किया गया, क्या वाकई में कोई सबूत मिल रहे हैं? क्या सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा कोई ऐसा सबूत पेश किया गया है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शक किया जा सके? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो भी हियरिंग हुई है के कविता के केस जो था, इसमें जो है कई लोग एक्यूज़ थे। इस जो लिक्विड स्कैम पॉलिसी है इसके अंदर कई लोग एक्यूज थे। इसमें मनीष सिसोदिया थे, संजय सिंह थे, के कविता थी, और भी कई लोग थे। तो इसमें क्या है कि यदि आप देखेंगे कि उसके अंदर के कविता जो है, जो कि तेलंगाना से हैं, जो बीआरएस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो उनके समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया था कि भाई आप जो है कि आप सेलेक्टिव एक अप्रोच कर रहे हैं। ईडी को ये बोला था आप सेलेक्टिव अप्रोच करके आप जो है एक्यूज़ को जो है किसी भी व्यक्ति को एक्यूज़ बना दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, हो क्या रहा है कि जो मेन एक्यूज़ है, मेन एक्यूज़ जो है एक विटनेस देता है, एक स्टेटमेंट जो है किसी के अगेंस्ट में दे देता है, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप किसी को भी आप अरेस्ट कर ले रहे हैं। जो आदमी एक्यूज़ है उसको आप छोड़ दे रहे हैं, और जो उसका स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं। डैट इज़ रॉन्ग। उसको के कविता के मैटर में उन्होंने कहा है, और उन्होंने काफ़ी ईडी के अगेंस्ट में उसमें स्ट्रॉन्ग जो है रिमार्क किए थे। तो अभी इसके अंदर हो ये रहा है कि देखिए, ये सारे केस कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये ओपन सीक्रेट है। सब लोग बात को समझ रही है सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट क्या है, देखिए यहाँ पर जब एक आम आदमी समझ सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी होती है और लीगली भी देखी होती है। इसलिए आप देखिएगा इस मैटर में और जो ईडी के मैटर्स में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिमार्क जो है सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रहा है कि भाई आप एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। जिन लोगों के देश की सरकार ने कहा था कि ये लोग करप्शन इन लोगों ने किया है, वो यदि उस पार्टी के में चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, तो फिर वो करप्शन से फ्री कैसे हो जाते हैं? ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली ये है कि अभी रिमार्क उनको, मतलब उनके ऊपर है, वो आ सकते हैं ट्रायल के लिए, उन्हें लाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं होता, ट्रायल जो होता है वो ट्रायल कोर्ट में होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है, वो तो आपका जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा मैटर। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जैसे कि मैटर सारे के सारे यहाँ पर रॉज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। तो मतलब कि उन्हें जब बुलाया जाएगा, या सीबीआई कोर्ट में चल रहे होंगे तो सीबीआई कोर्ट में जाना पड़ेगा। ईडी के मैटर जो हैं तो ईडी की कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो हमें उम्मीद है कि दर्शकों को ये समझ आया होगा, जिस तरह से सर ने बताया कि जब ट्रायल होगा, जिस भी कोर्ट में होगा, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को जाना पड़ेगा, और ट्रायल के बाद फिर वो मतलब उसी दिन वापस भी आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पूछताछ के नाम पे लंबे समय तक उन्हें अंदर किया जाएगा। धन्यवाद।